नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी तेज हो चुकी है। हर चौराहे और हर चौपाल पर यही चर्चा है कि इस बार सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी। अब इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान ने सियासत को नई दिशा दी थी। कई दिनों से चिराग को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर पोस्टरबाजी हो रही थी। पटना की दीवारों पर उनकी तस्वीरें और नारों ने हलचल मचाकर रखी थी। लेकिन अब खुद चिराग ने सब साफ कर दिया है। 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अब ये बयान क्यों महत्वपूर्ण है? इसके पीछे कई लेयर है, कई मायने हैं। देखिए, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को चिराग ने हाल ही के दिनों में कई बार घेरा है। कभी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, कभी प्रशासन की भूमिका पर उंगली उठाई और कभी सीधा कहा मौन महंगा पड़ेगा। कभी सीटों के लिए भी चिराग नाराज दिखे। लेकिन अब चिराग ने ये बयान देकर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या चिराग 2020 वाला रणनीति अपनाएंगे, उस पे विराम लगा दिया है। पहला बयान, हर दल के कार्यकर्ता अपने नेता को सर्वोच्च पद पर देखना चाहते हैं, मगर किसी एक दल के कहने से कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब साफ है, अपने कार्यकर्ताओं को शांत करा रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ नारा लगाने से मुख्यमंत्री नहीं बना जा सकता। राजनीति में सहमति और गठबंधन की मजबूती बड़ी चीज है। अब आते हैं दूसरे बयान पर। दूसरा, उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में ये सहमति नीतीश कुमार के नाम पर बन गई है। उनके नेतृत्व पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ चिराग ने क्लियर कर दिया है कि एनडीए में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश ही चेहरा होंगे। तीसरा बयान ये दिया उन्होंने कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही सीएम उम्मीदवार होंगे। इसमें कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन है दोस्तों। इसमें दो मैसेज उन्होंने दिए। पहला ये कि नीतीश के नेतृत्व में उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया, और दूसरा ये कि किसी और दल को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि चेहरा बदलेगा। और चौथा बयान उन्होंने ये दिया कि जब मैंने एनडीए में वापसी की थी, तभी पता था कि नीतीश ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। ये विश्वास और भरोसे की बात है दोस्तों। उन्होंने दिखा दिया कि एनडीए में वापसी अचानक नहीं थी, बल्कि पूरी रणनीति और समझौते के साथ थी। साथ ही उन्होंने पांचवा बयान ये भी दिया कि मेरी फिलहाल मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। मैं बिहारी फर्स्ट पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चिराग ने खुद को डेवलपमेंट वाले नेता के रूप में पेश किया। वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी राजनीति सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार की तरक्की पर टिकी है। छठा और सबसे इंटरेस्टिंग बयान उन्होंने ये दिया कि भविष्य का सवाल है, भविष्य पर रहने दीजिए। दोस्तों, यही लाइन सब कुछ कह जाती है। यानी फिलहाल वो नीतीश को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में उनकी नजर सीएम की कुर्सी पर होगी। अब सवाल ये है कि अब ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, सच्चाई ये है कि एनडीए को अभी नीतीश के चेहरे की जरूरत है। नीतीश भले पुराने हो गए हो, लेकिन उनकी पकड़ और अनुभव से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं चिराग जानते हैं कि उनके पास युवा छवि है, नई सोच है, भविष्य है। इसीलिए इस चुनाव में वो नीतीश के साथ खड़े होकर खुद को जिम्मेदार सहयोगी साबित करेंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी चाल है। 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर होगा। चिराग पासवान इस बार युवा सहयोगी की भूमिका में रहेंगे, लेकिन 2030 या उसके बाद का चुनाव, वहां तस्वीर बदल जाएगी जरूर। चिराग धीरे धीरे खुद को मुख्यमंत्री का विकल्प बनाकर पेश करेंगे। दोस्तों, राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ी चीज होती है, ये हमेशा से कहा जाता है। चिराग पासवान ये समझ चुके हैं कि फिलहाल उन्होंने नीतीश को स्वीकार करके एक तरह से धैर्य दिखाया है, लेकिन आने वाले कल में वो धैर्य उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681